जब ज़िंदगी में पहला प्यार होता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा वो एहसास होता है। ऐसा लगता है कि उसका नाम देख के आप मुस्कुराने लग जाते हो, उसका नाम सुन के आप मुस्कुराने लग जाते हो। उसकी एक मैसेज के लिए ना पूरा-पूरा दिन ऐसे घंटों-घंटों वेस्ट करके उसका एक मैसेज का इंतज़ार करते हो। उसकी आवाज़ सुनने के लिए ना उसकी जैसे आवाज़ तुम सुनते हो ना, तो ऐसा लगता है ये दिल कितना तेज़ धड़क गया है। ऐसा लगता है कि दुनिया में ना इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और हो ही क्या सकती है, इससे ज़्यादा खूबसूरत भगवान ने बना ही क्या रखा है। आसमान आपको नीला लगने लग जाता है और बारिश जो आपको पहले से पसंद नहीं रहती है, वो बारिश और सुहानी और अच्छी लगने लग जाती है। तितलियाँ भी उड़ने लग जाती है, दिल में तो ऐसे बटरफ्लाइज़ होते हैं जैसे कि मानो पता नहीं अंदर ढेर सारी तितलियाँ किसने छोड़ दी हैं। और हम सिर्फ़ भगवान से यही करते हैं ना, ऐसा मनाते हैं कि अ, मतलब भगवान ने इसको सिर्फ़ मेरे लिए ही बना रखा है, ये सिर्फ़ मेरे लिए ही है। जब देखो हम भगवान से रात दिन भर यही प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान इसको मुझसे दूर मत ले जाना कभी भी। ये बस मेरे लिए है, इसको मेरे ही लाइफ़ में रखना, इससे ज़्यादा खुशी मुझे जीवन में नहीं मिल सकती है, तो इसको बस मेरे लिए ही रखना। मुझे भी जब अपना मैं जब 22 की थी जब मैं, तो मुझे भी ना एक लड़के से ऐसे ही प्यार हुआ था। उस टाइम मुझे याद है मैं कॉलेज में थी और वो लड़का ना बड़ा स्मार्ट, बहुत हैंडसम, बहुत अच्छा था। और मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी या मेरे कॉलेज में जितने भी फ्रेंड्स थे, मेरे क्लास में जितने भी थे ना, वो उसका सेक्शन अलग था। लेकिन ना वो मुझे इतना पसंद था और उसकी ना हज़ारों लड़कियाँ क्रश थी, बहुत लड़कियाँ उसके ऊपर क्योंकि टॉल, हैंडसम, बहुत अच्छा था। उसके बारे में जितना भी मैं तारीफ़ करूँ ना बहुत कम था। तो 22 की ईयर्स में ना मुझे उससे पहली बार प्यार हो गया था और मैंने उसको एक्सप्रेस भी किया था और सबसे खुशी की बात ये थी ना कि उसने मुझे हाँ भी बोल दिया था। तो हम लोग का रिलेशन ना ऐसे आगे कुछ दिन तक चला, कुछ दिन तक नहीं, काफ़ी दिन तक हम लोग का ऐसे रिलेशन उसी पड़ाव में रहा जहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे को बस आई लव यू तो कभी नहीं कहा था, लेकिन ऐसे मैंने उसको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की थी, लेकिन ऐसा कभी भी हमने वो आई लव यू एंड ऑल ऐसा कुची मुची वाला चीज़ हमने कभी किया नहीं था, क्योंकि वो चीज़ अभी कभी हमने अभी किया भी नहीं था। लेकिन हम ये ज़रूर करते थे ना कि जैसे कि दुनिया में ना उससे ज़्यादा कोई चीज़ मुझे लगती ही नहीं थी, ये मुझे अच्छा लगने लग गया था। उससे रात-रात भर बातें करना, घंटों-घंटों भर बातें करना, अपना फ्यूचर भी प्लान करना, यहाँ तक कि ना हमने अपने बच्चों के भी नाम रख लिए थे। और घर कैसा होगा, कौन से शहर में होगा, और मुझे पूरा यकीन था ना कि ये वाला जो इंसान है ना, वो बस मेरे लिए है। मैं उसके लिए ना हर मंगलवार को मंदिर जाने लग गई। वो बोलते हैं ना कि मंगलवार नहीं, सोमवार को बोलते हैं ना कि 16 सोमवार रखो और जो तुम्हें वर चाहिए वो मिल जाएगा। तो मेरे घर में ऐसे बताया जाता था, तो मुझे वो चीज़ याद थी कि 16 सोमवार करो लड़का मिल जाएगा, जबकि वो लड़का मेरा ही था, मुझे मालूम था। तो मैं बस भगवान से यही मांगती थी कि भगवान मुझे ना यही एक इंसान मुझे चाहिए, इसको छोड़ के मुझे और कोई भी लड़का मेरे लाइफ में नहीं चाहिए, ना मुझे लाइफ में कुछ चाहिए भी। बस मेरी शादी इस इंसान से हो जाए। बस मैं ये बोल के ना बहुत ज़्यादा मुस्कुराती थी, बहुत ज़्यादा जब देखो मैं भगवान से ना बस मैं यही चीज़ माँगती थी कि इससे ज़्यादा खूबसूरत पल कुछ भी नहीं हो सकता है। सुबह उठती थी ना, तो उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज करती थी, एफर्ट्स मैं ही करती थी। क्योंकि भाई मुझे क्रश था पहले, तो ऑफ कोर्स मैं ही पहले एफर्ट करूँगी, तो उसको गुड मॉर्निंग का मैं मैसेज करती थी, उसको मैं गुड नाइट का मैसेज करती थी। घंटों-घंटों भर बात होती थी, भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात होती थी। कभी बिना किसी को बताए पहली बार मैं उसका वेट करती थी ना, तो मुझे वो भी अच्छा लगता था कि ऐसे तो लड़के वेट करते हैं, लेकिन मैं वेट करती थी। और मुझे कहीं जाना होता था, जब हम कॉलेज जाते थे, तो मैं उस गली में ना वो कॉलेज के पास में ही रहता था, तो मैं वहाँ पे वेट करती थी उसके लिए। ये ना एक बहुत ना वेट करना भी ना एक बहुत खूबसूरत एहसास था। और हर छोटी-छोटी सी ना उसकी जो खुशियाँ होती थी ना, वो मेरी आदत बन चुकी थी। जब मैं कभी देखती थी ना कि बारिश हो रही है, तो ऐसा लगता ना काश यार वो भी होता मेरे साथ, कितना रोमांटिक है। और कोई सॉन्ग भी प्ले होता ना कहीं से, तो मैं ना उसको ना अपने साथ इमेजिन करती थी कि हाय मतलब मैं क्या ही बोलूँ। तो ये चीज़ होता था कि मैं बस हमेशा मैं यही बोलती थी भगवान से साइड बाय साइड, मेरा दिल भगवान कभी ना टूटे, मेरा दिल हमेशा ऐसे ही रहे, हम लोग की कहानी ऐसे ही अंत तक रहे, हम लोग की शादी भी हो जाए। और ये मैं भगवान से मनाती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी लाइफ का जो स्क्रिप्ट है वो भगवान पहले ही लिख चुके थे। मुझे ये चीज़ के बारे में पता नहीं चला। धीरे-धीरे ना
ये रिलेशनशिप 2 साल तक चला, लेकिन धीरे-धीरे ना जैसे कि उस लड़के की ना आदत थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी वीडियो देखता है, मुझे मालूम है कि वो मतलब मैं उसको उसका नाम बिल्कुल नहीं ले सकती क्योंकि वो अभी भी मेरा, मैं उसको कहीं न कहीं भूल नहीं सकती हूँ। तो वो मैं उसको मतलब वो धीरे-धीरे बदलने लग गया। मैं उसको ना जैसे कि अब वो सिर्फ़ 5 मिनट बात करता था, जहाँ पहले घंटों-घंटों बाद मुझसे बात करता था। मैं जब ज़ोर-ज़ोर से हँसती थी ना, पहले उसको मेरी हँसी अच्छी लगती थी। अब बोलता था कि कभी तो सीरियस रह लिया करो, कितना हँसती हो तुम। जो मेरे साथ हमेशा बैठता था, हमेशा रहता था ना, वो बोलता था ना कि अब मुझे थोड़ा-सा स्पेस चाहिए। मुझे लगा कि मैंने इन सब चीज़ों को ना नज़रअंदाज़ किया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यार होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी लड़का तुमको बस तुम्हारे साथ ही चिपक के बैठा रहेगा, उसको अपनी लाइफ में और कोई काम नहीं है। और हम लोग अपने फ्यूचर के पीक में थे जहाँ पे उसको भी अपना करियर बनाना था, मुझे एज़ वेल मुझे अपना करियर बनाना था। तो मुझे लगा ठीक है, जॉब हो गई, एग्ज़ाम्स खत्म हो गए, ये हो गए, वो हो गए। वो कहीं न कहीं मतलब होता है ना, एक प्रेशर होता है एक जॉब लेने के लिए, खासकर लड़कों को तो ज़्यादा हो जाती थी। तो मुझे ना ये लगता था हमेशा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स उसको कुछ होगी, या कुछ और चीज़ होता है, लेकिन प्यार में ना ऐसा होता है ना कि सच्चाई कुछ और होती है और हम ना कुछ और ही चीज़ को समझ लेते हैं। तो वो क्या है ना कि जब मैं उसको कॉल भी करती थी ना तो मेरा फ़ोन काट देता था 1 बार, 2 बार, रात को 11 बजे। फिर एक मैसेज आया कि यार थोड़ी देर के लिए ना मुझे अकेला छोड़ दो तुम, मैं थोड़ा किसी काम से बिज़ी हूँ। तो मुझे लगा कि आज तक इसने कभी ऐसा बोला तो नहीं है, अगर किसी काम में बिज़ी है तो मुझे बोलता था कि हाँ, मुझे ये काम है या तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, या जब भी उसको काम रहता ना वो मेरी हेल्प लेता था कि आओ, मुझे ये चीज़ थोड़ा-सा बता दो, ये चीज़ थोड़ा-सा कर दो, ये हमेशा हेल्पिंग थोड़ा-सा रहता था। तो ठीक है, मैं उस दिन थोड़ा-सा मतलब मुझे ना एक होता है ना कि जैसे कि कोई भी चीज़ आदमी कुछ भी बोल देता ना, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता था कि वो भी मैं उससे इतना प्यार करती थी ना कि मैं उसकी ना ऊँची आवाज़ भी बेयर नहीं कर सकती थी, मैं सिर्फ़ रोने लग जाती थी। फिलहाल उस दिन तो उसने, और घर में मेरे बहुत सारे लोग भी थे, मम्मी-पापा, भाई-बहन सब थे, तो मुझे ना रोना आ गया पता नहीं, तो मैं जा कर के ना ऐसे रोने लग गई। और फिर मैंने ऐसे हर चीज़ में भगवान को ही याद करती थी। मैंने भगवान से पूछा कि भगवान मैंने ऐसे क्या कर दिया जो उसने मुझे इस तरीके से बोल दिया, क्या ये सच में बिज़ी है? या फिर ऐसे अगले दिन तक मैं सुबह गई, हाथ-वाथ मैंने मतलब मंदिर गई, हाथ-वाथ मैंने जोड़े भगवान से और सच-मुच उससे कहा कि भगवान मैं आपसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन प्लीज़ ना मुझे ना प्यार किया था तो फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे ना ये सब नहीं चाहिए। मुझे मैंने बहुत लोगों को देखा है ब्रेकअप हो जाने के बाद रोना-वोना, मुझे ये अपने लाइफ़ में नहीं चाहिए था। और यहीं से ना मेरी शायद ना कहानी ना बदलने लग गई। क्योंकि अब तक मुझे लगता था ना कि सबसे बड़ी लड़ाई ना मेरी, जैसे कि मैं उसको बोलती थी कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, यार कहाँ पे हो? मेरे पास आ जाओ, या हम लोग यहाँ चलते हैं, ये वो करके। तो वो ना थोड़ा-सा ना मेरे से कट ऑफ होने लग गया। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन शायद बिज़ी भी हो सकता था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ऐसे कट ऑफ जैसा होने लग गया था। मैं अगले दिन भी उसको मैसेज करती या कॉल करती तो हर बात पे वो ना वो यही बोलता था। मैं जब उससे पूछती थी कि तुमने यार मुझे मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? तो बोलता है कि यार मैं मीटिंग में था। फिर कभी बोलता मैं बिज़ी था, कभी बोलता मेरा मूड नहीं था, मेरा मूड बहुत खराब था घरवालों की वजह से। मतलब बहुत सारे बहाने वो बनाने लग गया, और अक्सर तुम देखोगे ना तो जो प्यार है ना, वो अक्सर सच से ज़्यादा ना उम्मीद पे चलने लग जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो एक बार मैं अपने दोस्त के साथ ना वहीं पे एक सीसीडी था, हम मेरे जस्ट कॉलेज के अपोज़िट में, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी आया जाता करते थे, तो वहाँ पे एक सीसीडी था वहाँ पे। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ ना ऐसे ही वहीं पे खड़े होकर के ना मैं वेट कर रही थी अपने फ्रेंड का कि चलो वो तो आने वाला है नहीं, वो कहीं और चला गया है, मतलब कहीं जल्दी ब्रेक हो गया होगा, निकल गया होगा। मैंने उसको मैसेज किया था कि चलें क्या घर? तो उसने कहा कि तुम चले जाओ। मैंने उससे ये नहीं पूछा क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तुम कहाँ चले गए? मैंने नहीं पूछा उससे उस दिन, और उस दिन पता है सुबह से ना मेरी उसके साथ ना मैंने उसको देखा भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने फ्रेंड का ना जो है वो एक कैफ़े के सामने ही वेट करने लगे। मैंने उसे कहा था कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मतलब यहाँ खड़ी हूँ मैं इस कैफ़े के बाहर, तुम आ जाओ। तो ऐसे ही हम लोग फिर बातें करते-करते ना हँस रहे थे। तो एक ही बार ना जब मैं वहाँ से साइड से हो रही थी ना, तो जो ग्लास है ना एंट्रेंस का सीसीडी का, वो ना ट्रांसपेरेंट था। तो अचानक से ना मुझे ना वो दरवाज़े के ना अंदर से ना दिखा कि वो शायद वही लड़का है। फिर मैंने उसको कहा कि सुन, 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 ये देखना, ये उसका नाम पकड़ के, ये वही है क्या? तो वो बोलती ना कि अरे हाँ यार, मुझे तो लग रहा है कि ये वही है। तो जब
मैं डोर खोल करके मैं अंदर गई ना, तो मैंने देखा ना कि वो वही लड़का है, यानी मेरा बॉयफ्रेंड है वो, और वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था और दोनों खूब ज़्यादा हँस रहे थे। जैसे कि जब स्टार्टिंग में मेरे साथ वो कभी हँसा करता था ना, तो वैसे ही उस तरीके से ना उसके साथ वो कभी हँस रहा था। बहुत ज़्यादा हँस रहा था, बहुत ज़्यादा चिलिंग कर रहा था ना, और उसके एक हाथ में ना उसका हाथ ऐसे पड़ा हुआ था, जैसे कि वो टेबल के उस साइड, टेबल के इस साइड वो लड़की, और ऐसे उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो ये सब मैंने देखा उसे, और मेरे हाथ में जो बोतल था ना वो छूट गया, पता नहीं कैसे लेकिन छूट गया। लेकिन सबसे ज़्यादा ना मेरा दिल उसी वक़्त टूट गया। मैं बिलीव करना चाह रही थी कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। मैं उसी शाम ना फिर मैं उस लड़के के पास गई, मैंने उसको कॉल करके बुलाया, मैंने उसे ये कुछ भी नहीं कहा कि मैंने तुमको देखा है या नहीं देखा है, लेकिन शायद उसको पता चल गया था कि मैंने उसको देख लिया है। तो मैंने उसे शाम को पूछा कि सच क्या है, बताओगे तुम? तो वो बोलता, मैंने यही बोला कि देख सच-सच बताना, झूठ नहीं बोलना मेरे से। तू बता कि बात क्या है, क्या सच है? फिर उसने बोला ना कि ऐसे ही बोला कि देख, आई डोंट फील फॉर यू एनीमोर, ऐसे करके उसने बोला। मैं ना वहीं पे ब्लैंक हो गई, मैं एकदम शॉक हो गई, क्योंकि जिस लड़की को प्यार भी हुआ तब भी वो थैंक्स बोलने भगवान को गई। जिस लड़की ने उसे इज़हार किया वो तब भी वो भगवान के पास गई बोलने के लिए, उसके बाद थैंक्स करने के लिए। उसके बाद हर कदम-कदम पे, हर मोड़-मोड़ पे जो लड़की भगवान को थैंक्स बोलने के लिए जा रही है कि भगवान आपने बहुत अच्छा किया, आप मेरे साथ ये कर रहे हो, आप मेरे साथ वो कर रहे हो, बहुत शुक्रिया अदा उनका हमेशा से करते रह रही है। तो मैं मुझे और क्या ही बोलना था, दिल टूट गया था उस दिन मेरा। उसने वही बोला कि आई डोंट फील फॉर, बस एक छोटा-सा सेंटेंस ना, अ, मेरे सारे सपने, वो फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर किड्स, फ्यूचर होम, फ्यूचर हाउस, फ्यूचर सब कुछ उस ना मतलब सब टूट गया। फिर उस दिन मैं भगवान के पास आई और मैं सामने बैठ कर के ना मैंने बस भगवान से एक ही चीज़ बोला कि मैंने कभी आपसे कुछ दौलत तो माँगी नहीं, मैंने आपसे कभी कुछ पैसे माँगे नहीं, गाड़ी माँगा नहीं, बंगला माँगा नहीं, मैंने सिर्फ़ एक इंसान माँगा, एक लड़का माँगा आपसे, वो भी आपने मुझसे छीन लिया, क्यों ऐसा क्या? और मैं बहुत रोते हुए मैं बोल रही थी मैं बहुत ज़्यादा रो भी रही थी और मैं रोते हुए बोल रही थी। फिर इतना बोल करके मैंने और कुछ भगवान से माँगा ही नहीं, क्योंकि जो माँगा था वो तो छीन लिया भगवान ने, तो मैंने और कुछ माँगा नहीं। मैं वहाँ से फिर वापस निकल के मैं आ गई कि भगवान आपने मेरी बात नहीं सुनी, और छोड़ दिया फिर मैंने। उसके बाद से ना फिर मैंने थोड़ा-सा होता है ना कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो आपके आईज़ से अलग चल जाता है, आपके बिहेवियर से घरवालों को अलग से पता चल जाता है। बहुत चीज़ ऐसी होती हैं जो आपके घरवाले नोटिस कर लेते हैं। मैंने खाना कम कर दिया था, मैंने मिलना कम कर दिया था। मैं पहले जैसे जब मैं तैयार होती थी, अब तो मैं तैयार भी नहीं होती थी। फिलहाल जब से मेरा हुआ मैं तैयार भी नहीं होती थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं नॉर्मल ऐसे कपड़े पहनने लग गई, ढीले-ढाले। मैं अब पहली बात तो मैं अपने आप को देखती ही नहीं थी। तो फिर मतलब क्या अंदर से जो टूट जाए ना, वो मैं क्या ही करूँ? तो फिर पता नहीं मुझे ऐसा उस समय क्या हो गया था, मुझे ना अपने आप में सारी कमी नज़र आने लग गई थी कि ये चीज़ ना मुझे अंदर से अंदर खाई जा रही थी कि ऐसा क्या चीज़ नहीं था मेरे में, ऐसा क्या चीज़ था मेरे में जो उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया, मुझे पता नहीं। लेकिन एक होता है ना कि जिस इंसान के जाने पर मुझे ना ऐसा लग रहा था ना कि पूरी की पूरी दुनिया मेरी खत्म हो गई है, बस मेरा खत्म, यहीं मेरी लाइफ खत्म हुई, मेरी लाइफ यहीं से शुरू हो रही थी और शुरू होने से पहले मेरी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि गॉड हैव अनदर प्लान फॉर मी, और गॉड हैव अनदर चैप्टर फॉर मी। मुझे ये सब कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक पेज पढ़ा था, अपने लाइफ का पढ़ रही थी, भगवान ने पूरी बुक देख रखी थी। मुझे नहीं मालूम मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला था, और ना ही मैं भगवान से कभी प्रार्थना करती थी, ना मैं भगवान के पास कभी जाती थी, लेकिन मैं भगवान से कभी कुछ मांगती तो बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे करके ना समय जो है ना, टाइम ना थोड़ा सा चलने लग गया। अंदर से मैं भी थोड़ी सी सुधरने की कोशिश कर रही थी, अपने बदलाव में कोशिश कर रही थी। बोलता है ना कि जो टाइम होता है वो इंसान को बदल देता है, वक्त रहते ही इंसान को बदल देता है। तो मुझे भी लग रहा था कि शायद हम पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। मैं खुद पे अपना काम करने लग गई थी, क्योंकि 2-3 साल बीत गए थे। मुझे मेरी नौकरी मिल गई, नई आदतें मैंने अपने में ले ली, फिर मेरा सोचने का तरीका भी कुछ बदलने लग गया, और सबसे ज़रूरी बात, मैंने अपने आप से ना प्यार करना सीख लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से वो लड़का मुझे अफ़ेक्ट कर रहा है और उस लड़के की वजह से मैं अफ़ेक्ट हो रही हूँ। मेरे अफ़ेक्शन की वजह से मेरे घर वाले मुझे देख के, बोलते हैं ना कि माँ-बाप जब अपने बच्चे को दुखी देखते हैं ना, तो भले उनके लाइफ़ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो अपने बच्चों को ही देख के वहीं टूट जाते हैं।
वहीं से वो हार मान लेते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो ये चीज़ मुझे अपने पेरेंट्स को, भाई या बहन को मुझे इसे नहीं देना था। तो मैं बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश कर रही थी। मैं खुद से प्यार मैं वैसे ही पहले के जैसे सजने, संवारने, हँसी, बोलने, लोगों से इंटरेक्शन करना, मिलना-जुलना मैंने सब अपना स्टार्ट कर दिया था। और मैं भगवान से बात करती थी, लेकिन इस बार ना मैं कुछ माँगती-वाँगती कुछ भी नहीं थी। बस शुक्रिया कहने के लिए मैं बस बोलती थी थैंक यू, ओके। मैं ऐसा भगवान से अब मेरा कुछ वो था नहीं। तो मैं ऐसे ही ना मुझे एक बार ऑफ़िस से फिर दूसरे जॉब लग गई थी। मुझे ऑफ़िस की मीटिंग से या किसी काम की वज़ह से मुझे दूसरे सिटी जाना था। तो मीटिंग खत्म हुई और जैसे मैं बाहर निकली ना, तो मैंने देखा कि वो वही लड़का, आज 2 या ढाई साल के बाद वही लड़का मुझे उस ऑफ़िस की मीटिंग के बाहर मिला, जब मैं मीटिंग खत्म करके मैं अपने घर जा रही थी, पीजी जा रही थी। तो पहली बार मुझे ना देखा, और एक ही बार जब आप किसी को देखते हो ना, तो दिल ऐसे धड़क जाता है, और जितने भी पास्ट में बैकफ्लैश होते हैं ना, सारे के सारे आपको याद आ जाते हैं। इसने क्या किया था, मैंने क्या किया था, टाइम स्पेंड किया था, ये किया था, मतलब सब कुछ वो चैप्टर ना आपका, वो सब के सब ऐसे दिखने लग जाता है आपको। दिल बहुत ज़ोर से धड़का, लेकिन ना ऐसा दर्द नहीं हुआ, कुछ फ़ील नहीं हुआ। वो मुस्कुराया, मतलब वो हँस रहा था, फिर मैं भी उसको, एक होता है साइड स्माइल ऐसे ऐसे करके, तो हमने एक-दूसरे को स्माइल दिया। उसने मुझसे पूछा कि कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। फिर वो भी थोड़ा देर के लिए चुप रहा, मैं भी थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने मुझे बोला कि कहीं बैठ के हम बात कर सकते हैं क्या? मैंने कहा चलो ठीक है, कैफ़े में ही चलते हैं। मैंने ही उसको बोला, कैफ़े में चलते हैं, यहाँ पास में ही कैफ़े है, हम लोग वहाँ चलते हैं। तो ठीक है, हम गए। जब मैंने उसको देखा ना, तो उसके ना आँखों के नीचे ना ऐसे ना डार्क सर्कल्स हो गए थे बहुत सारे। जो ग्लो और देख के जो मैंने उसे प्यार किया था, वो अब उसमें नहीं रहा। पहले से बहुत दुबला-पतला, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो गया था। कुछ देर बाद मैंने उसने मुझे खुद ही मुझे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जिस लड़की की वज़ह से तेरे लिए छोड़ा था, वो लड़की मुझे कुछ महीनों के बाद छोड़ के चली गई। उसके चक्कर में मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। मैं बहुत परेशान परेशान होने लग गया। जब मेरी नौकरी छूट गई, तो मेरे घर वाले ने भी ताना मारने लग गए कि तू एक लड़का है अकेले, तेरा बाप कब तक कमा के खिलाएगा, तू भी कुछ कर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे, सब चीज़ अपनी पर्सनल चीज़ें बताई। ठीक है, तो मैं तो अब उसमें कुछ कर सकती नहीं थी ज़्यादा। मैं बस इतना, उसने मुझको इतना कहा कि जिस इंसान ने मुझे चाहा इतना ज़्यादा, उसको मैंने छोड़ दिया। मुझसे पता नहीं क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। और उसकी आँखों में हल्का-सा ना, मुझे ना थोड़ा आँसू के ना, हल्का-सा ना मुझे आँसू उसकी आँख में दिखे। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम ना मुझे एक और मौका दोगी? तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कि यही वो सवाल था जब मैं उस वक़्त उसे बोलना चाहती थी कि प्लीज़ यार मुझे एक मौका दे दो, अगर शायद मैंने कुछ गलती की होगी, लेकिन तुम दूसरी लड़की के पास मत जाओ। और आज वही चीज़, मैंने भगवान से ना उस वक़्त प्रार्थना भी किया था कि भगवान प्लीज़ मुझे एक मौका दे दे, वो प्लीज़ एक मौका दे दे। लेकिन भगवान ने देखो, आज इस टाइम पे मैं उसके सामने बैठी थी, और वो लड़का मुझसे अब एक मौका माँग रहा था, जहाँ कल तक मैं उससे एक मौका दिन माँगने की कोशिश कर रही थी। जिसके लिए मैं रात-रात भर रो के भगवान से आँसू बहाए मैंने, इसको जवाब के लिए कि मुझे एक मौका भगवान दे दो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं मुस्कुराई और मैंने कहा कि देखो यार, मैंने तुमको माफ़ तो बहुत पहले ही कर दिया। मैं तुमसे माफ़ी देने वाली होती भी कौन हूँ? तुमको माफ़ी चाहिए भी क्यों? तो मैं तुमको वैसे भी माफ़ी कर भी दिया, लेकिन अब मैं वापस वहाँ नहीं जा सकती जहाँ से मैं खुद, बहुत कुछ मैंने अपने लिए खो दिया था। मैं अब वो वहाँ वापस मैं नहीं जा सकती हूँ। जहाँ से मैं निकल के आई हूँ, मैं वापस अब वहाँ तो बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। कुछ देर बातचीत होने के बाद हम उस कैफ़े से बाहर निकले, और मैंने देखा कि साइड में एक छोटा-सा मंदिर था। मैं उस मंदिर के पास गई, सीढ़ियों के पास बैठ गई, और मैंने आँखें बंद करके सिर्फ़ भगवान के सामने मैं सिर्फ़ हँसी, और मैंने ऐसे हाथ जोड़े भगवान से, और मैंने कहा कि भगवान, उस दिन अगर मैं नहीं रोई, मतलब उस दिन जो मैं रोई थी ना, तो मुझे लगा था ना कि आपने सबसे बड़ी मेरी जो दुआ है ना, जो प्रार्थना मैंने आपसे की थी, आपने वो मुझसे ठुकरा लिया, वो आपने मुझसे छीन लिया, मेरा पहला प्यार आपने मुझसे छीन लिया। लेकिन आज समझ में आया कि अगर उस दिन आपने मेरी बात मान ली होती, तो शायद आज मैं कहीं पीछे ही अभी रह जाती, और अपने पीछे अभी तक अपनी जो है पहचान ढूँढ रही होती। आपने मेरे प्यार को नहीं छीना था, आपने मुझसे उससे मिलवाया था। उसकी उस दिन जो मेरी आँखों में आँसू निकला था ना,
आज उसको देख के, उसको जाता हुआ देख के मेरे मन में, मेरे आंखों में आज आंसू बिल्कुल भी नहीं निकला। मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। मैं बस भगवान से बैठ के कुछ देर तक मैंने उससे बात, मतलब मैंने उनसे बात की। फिर मुझे याद आया कि ये वही जगह थी जहाँ मंदिर ही था, वो वही जगह थी जहाँ मैंने उसे 2 साल पहले, मतलब जो सीसीडी था, और मैं आज भी कैफ़े में गई थी। मैं वही सोच रही थी कि ये वही जगह थी जहाँ मैंने उस लड़के को उस लड़की के साथ देखा था, और मैं उसको देख के मतलब भाग गई थी, और मैं भगवान से नाराज़ हो गई थी। और यही वही जगह है जब मैं भगवान के पास बैठी हूँ। भगवान से भी मुझे नफ़रत हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि भगवान भगवान ने सबसे बड़ा दुआ ही मेरे से ले लिया, सबसे बड़ा लड़का, वो लड़का मुझसे छीन लिया। मैं अब क्या ही बोलूँ। तो उस जगह पे मतलब अब मुझे समझ में आता है कि जो आपने ठुकराया वो बहुत अच्छा किया। बस उसको आपका जो जवाब देने का तरीका था वो थोड़ा-सा दर्द था, लेकिन मैं क्या बोलूँ, लेकिन आज अगर मुझे दर्द मिलता ना, तो वो दर्द, इस दर्द के मतलब आज जब मुझे दर्द मिलता ना, वो बहुत बड़ा दर्द होता, और मैं शायद अपनी पहचान नहीं बनाई होती, ना मुझे नौकरी मिली होती। मैं बस उसी लड़के के इर्द-गिर्द में जो थी, मैं सिर्फ़ समा जाती। और उस दिन मैं सिर्फ़ रिश्ता बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ बोला, लेकिन आपने मेरा भविष्य बचा लिया। आपने वो इंसान को मेरे से हटा करके आपने मुझे ये समझा कि मैं खुद, आपने मुझे तोड़ा, फिर आपने मुझे मजबूत बनाया, आपने मुझे मतलब उस इंसान को ठुकरवा दिया, और फिर मुझे अपनी पहचान बनवाई। मैंने खुद को पकड़ा कि मैं कैसे अपने आप को पकड़ना सीखूँ, मैं कैसे अपने आप से बात करूँ, मैं कैसे अपने आप से प्यार करूँ। मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन मुझे अभी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। मैं अभी अपने अपने सपनों पे काम कर रही हूँ, मैं अपने पैरों पे भी खड़ी हूँ, मुझे अभी किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पहचान बना चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो खुद से प्यार कर लेता है ना, ये वही चीज़ सीखता है कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। पहली बार मुझे महसूस हुआ था कि कभी-कभी भगवान हमारी ज़िंदगी में ना इंसान को इसलिए नहीं हटाते कि वो बहुत बुरा होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो लड़का अगर चला गया, उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, या वो बहुत गंदा लड़का था। नहीं, मैं आज भी बोलती हूँ लड़का बहुत अच्छा था, बहुत केयरिंग था, बहुत अच्छा था। मतलब मैं नहीं बोल सकती उसके बारे में कभी बुरा चीज़, वो बहुत अच्छा ही लड़का था। बल्कि मैं वही बोल रही हूँ कि इसलिए हटाते हैं कि कुछ चीज़ें आपको अपने लाइफ में करना होता है। वो बस एक स्टेप्स होता है कि उसको आप चढ़ करके, उसके ज़रिए चढ़ के आप अपने ऊपर, अपने मुकाम पे पहुँचो। तो बस मैं भगवान से भी कोई शिकायत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उनका पीछे का मकसद क्या था, क्यों उन्होंने मुझे ऐसा करवाया। मैं उनका फाइनल मैसेज समझ गई थी। मैं तुम लोगों से भी यही कर सकती हूँ कि अगर तुम्हें कभी किसी दर्द से गुजर रहे हो ना, तो तुम ये मत सोचो ना कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं। तुम सिर्फ एक पेज देख रहे हो अभी, लेकिन भगवान मेरी तरह, जैसे उन्होंने मेरी बुक पूरी देख रखी थी, वैसे ही तुम लोग की उन्होंने पूरी बुक देख रखी है। तुम एक सिर्फ पन्ने से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। क्या पता कुछ साल बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। इसलिए मैं यही बोलती हूँ, भगवान से मांगना मत छोड़ो, लेकिन उनकी टाइमिंग पे भरोसा रखना सीखो। क्योंकि देर का मतलब इनकार नहीं होता है। कभी कभी देर का मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये भी हो सकता है। और मैं धीरे धीरे ना यही चीज बोलूंगी, जिस दिन मैंने ये चीज अपने आप के लिए समझ लिया था, उस दिन मैं भगवान से ना पूरी, मतलब इच्छा, मैं कभी अब ये नहीं बोलती हूँ कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी। मुझे मालूम है ये मेरा काम है मांगना, भगवान का काम है देना, लेकिन सही समय पे देना, सही दिशा में देना। उनका काम मुझे सही दिशा में लेके जाना, वो चाहे किस तरीके से भी लेके जाए, मेरे अंदर का डर खत्म करके लेके जाए, मुझे ऐसे हार्ट ब्रेक्स दे, मेरे लिए और चुनौतियां दे, वो सब भगवान का एक जरिया है। लेकिन मैं ये बोलूंगी, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। हो सकता है भगवान अभी तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय लिख रहे हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मांगा भगवान ने तुरंत दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि हो सकता है ये कहानी सिर्फ मेरी है, लेकिन इसे सीखना बहुत लोगों को मिल सकती है। ऐसी मेरे से जिंदगी ना बहुत लोगों की जुड़ी हुई है, बहुत लोगों के साथ। मतलब मेरा तो जो अनुभव था वो मैंने आपको बता दिया। शायद अलग हो सकता है कि आपकी कहानी अलग हो सकती है, लेकिन उम्मीद और धैर्य के साथ अक्सर मुश्किल मुश्किल समय जो है ना वो संभाल लेता है, और संभालने में मदद भी करता है। तो मैं यही यही है कि
रुको, कोशिश करो, ये नहीं कि तुमने अभी जवाब मांगा भगवान ने तुरंत वहां से भेज दिया, नहीं। तुम्हारे लिए भगवान बहुत खूबसूरत चैप्टर लिख रहे हैं, इसलिए उनमें देरी